हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच पाथ इंग्लिश। आज की वीडियो अ पेयर ऑफ वर्ड्स जिसे होमोफोन्स भी कहते हैं इससे रिलेटेड है। इनफैक्ट अ पेयर ऑफ वर्ड्स जिसे होमोफोन्स के नाम से भी जाना जाता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ वर्ड्स जिसे होमोफोन्स भी कहा जाता है, एक्चुअली मैंने इसके बारे में पहले ही बताया। ये सिमिलर होते हैं लुक में, इन लुक एंड साउंड, जो देखने में बिल्कुल एक समान होते हैं और इसका साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन भी लगभग एक जैसा ही होता है, बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग। लेकिन ऐसे वर्ड के मीनिंग और स्पेलिंग टोटली डिफरेंट होते हैं, जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए इसका अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज जिस नए पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे वो है आपका फेयर। ओके, फेयर। एक्चुअली इसको हम लोग फेयर वर्सेस फेयर, देखिए यहां पर एक फेयर है जिसका स्पेलिंग यहां पर है FAIR, जो नाउन के फॉर्म में है। दूसरा फेयर है FARE, ये भी नाउन के फॉर्म में है, जिसका स्पेलिंग है FARE। ओके, दोनों ही फेयर है, FAIR एंड FARE, दोनों ही फेयर है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या होगा? फेयर ही होगा। ये वर्ड ऐसे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, फेयर। ओके, इसके स्पेलिंग अलग है, देखिए यहाँ पर FAIR और यहाँ क्या है FARE। दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिसका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ऐसे वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में हम करते हैं, डिफरेंट सेंटेंस में अलग अलग तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, और बिना अंडरस्टैंडिंग के इसके मीनिंग को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ फेयर जो नाउन के फॉर्म में है FAIR। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फेयर के बारे में बात करेंगे और इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, उसको सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, द मीनिंग ऑफ फेयर इज FAIR, अ लार्ज इवेंट और शो। मेला या प्रदर्शनी को कहा जाता है, बड़ी प्रदर्शनी को कहा जाता है, जहां मेला वाला लगता है। उस मेले के रिगार्ड्स में, प्रदर्शनी के रिगार्ड्स में हम इस फेयर का प्रयोग करते हैं। ओके, FAIR। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर सेट किया गया है, आई वेंट टू सोनपुर फेयर लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष से सोनपुर मेला गया था। दूसरा इसका मीनिंग होगा FAIR का लाइट कॉम्प्लेक्शन, कलर के लिए किया जाता है, जैसे गोरा रंग, किसी का रंग गोरा है, फेयर कॉम्प्लेक्शन प्रयोग किया जाता है। ओके, उसके लिए आप एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए, राधिका हैज ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, राधिका गोरी है। सो थर्ड मीनिंग ऑफ दिस फेयर इज जस्ट ऑनेस्ट। जस्ट ऑनेस्ट मीन्स निष्पक्ष एंड ईमानदार। बहुत से सेंटेंसेस आप देखते होंगे जहां पर इस फेयर का प्रयोग कुछ इस तरह से किया। डिसीजन इज फेयर एंड जस्ट, कोई भी निर्णय होता है जो निष्पक्ष होता है, ओके, और न्यायपूर्ण होता है, वहां पर इस फेयर का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष होता है। ठीक है, तो निष्पक्ष के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द फोर्थ मीनिंग ऑफ फेयर इज अप्रोप्रिएट, मीन्स उचित या सही। अगर कोई चीज सही है, उचित है, ओके, उससे संबंध में भी इस फेयर का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, दैट्स अ फेयर प्राइस, ये दाम बिल्कुल सही है, उचित है, उस संदर्भ में। या ये फेयर डील नहीं है, या फेयर नहीं है, सही नहीं है, उसके लिए भी आप कह सकते हैं दिस इज नॉट फेयर या दिस इज फेयर। ओके, सही या उचित के संबंध में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए इस फेयर FAIR जो नाउन फॉर्म में है, इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। स्पेलिंग आपका FAIR है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, जिसका सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब यहाँ देखिए फेयर FARE, फेयर, ये भी नाउन फॉर्म में है, इसके भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग यहाँ देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी पे टू ट्रेवल। ओके, अगर हम बस से, ट्रेन से, टैक्सी से कहीं यात्रा करते हैं तो उसके लिए जो भाड़ा होता है जनरली, ओके, वहां पर उसके लिए फेयर वर्ड का प्रयोग किया जाता है FARE। या किसी होटल का भाड़ा जो होता है, रूम का किराया होता है, रेंट, उसके लिए जो भाड़ा शब्द अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम फेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे क्लियर हो जाएगा इस फेयर का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। जैसे व्हाट इज द होटल्स फेयर फॉर अ नाइट। ओके, रात के लिए, ये एक रात के लिए होटल का किराया क्या होगा, उसका भाड़ा क्या होगा, उसके लिए आप होटल्स के साथ फेयर का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली इसका प्रयोग किया जाता है। एंड द सेकंड वन एग्जांपल इज व्हाट इज द फेयर, भाड़ा, ओके, फॉर द ट्रेन टू मुंबई, मुंबई के लिए ट्रेन की भाड़ा क्या है, ठीक है। द सेकंड मीनिंग ऑफ दिस फेयर इज रेंज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो विशिष्ट प्रकार के भोजन और पेय पदार्थ होते हैं उसके रेंज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। जैसे एक एग्जांपल है, दे हैड ए स्पेनिश इटालियन फेयर एट द वेडिंग, जैसे उनके पास से स्पेनिश और इटालियन फेयर थे, भोजन और पेय पदार्थ थे शादी में, एट द वेडिंग। तो बच्चों आज आपने देखा फेयर, FAIR एंड FARE, फेयर वर्सेस फेयर, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिसके मीनिंग और स्पेलिंग टोटली डिफरेंट होते हैं, जिसके प्रयोग निम्नलिखित जगह किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फेयर में जो डिफरेंसेस होते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं लेकर जल्द से जल्द आऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।